हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि कई बार हमारे लाइफ में कुछ कनेक्शन बहुत ही क्वाइटली डेवलप हो रहे होते हैं, लेकिन हमें उनकी बिल्कुल भी भनक नहीं होती है ना। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज की रीडिंग का टॉपिक आपके आसपास सीक्रेटली क्या चल रहा है, आपके सर्कल में क्या चल रहा है, और क्या कोई उम्र में छोटा इंसान आपके लव लाइफ में एंटर होने वाला है। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ लव रीडिंग तक लिमिट नहीं होने वाली है। ये कनेक्शन हो सकता है कि अभी भी आपकी एनर्जी में हो, आपके आसपास ऑलरेडी मौजूद हो, या बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला हो, है ना। तो गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें, जो मैसेज आपके सिचुएशन से मैच होता है, वही लेना है, ना हो उसे स्किप करना है। वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है ना। तो ये सारी बातें आज की रीडिंग में होने वाली है। तो गाइज, बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो गाइज, जल्दी से एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए और रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। तो देखते हैं कि आज आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है और यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, उनके सर्कल में क्या हो रहा है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आने वाला है। प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन, प्लीज़ बताइए। तो गाइज, यहाँ पे ओवरऑल स्प्रेड में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली राशियाँ निकल के आई है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मतलब यहाँ पे ऑल ज़ोडिएक साइन निकल के आई है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली नंबर निकल के आए हैं वो है 2, 4, 5 और 6। ये स्ट्रांगली नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा 3 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, और ये कार्ड फ्यूचर प्लानिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो। तो मुझे सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है, ये बता रही है कि हो सकता है इस समय आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे ही सही, लेकिन सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। आपने अपने माइंडसेट को बहुत बड़ा चेंज लाया है। पहले जहाँ पे आप पास्ट या इमोशन की किसी सिचुएशन में अटक जाते थे, वही अब आपका पूरा फोकस अपने फ्यूचर्स, गोल्स, स्टेबिलिटी, पीस और सेल्फ ग्रोथ पे है ना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी यही एनर्जी इस समय लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप अटेंशन लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो यंगर एनर्जी वाला है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि ये इंसान आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, और ये आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व भी करता है। तो हो सकता है कि ये सब साइलेंटली हो रहा हो, दूर से हो रहा हो, लेकिन ये आपको लगातार नोटिस कर रहा है। तो ये इंसान आपको देखकर ये फील करता है कि आप बाकी लोगों से बहुत ही अलग इंसान हो। आपकी मैच्योरिटी, आपका काम नेचर, आपका सेल्फ कंट्रोल इन्हें बहुत इम्प्रेस कर रहा है। हो सकता है कि आपको ये खुद भी अंदाज़ा ना हो, लेकिन
आपकी प्रेज़ेंस कहीं न कहीं लोगों पर बहुत ही डीप इम्पैक्ट छोड़ रही है। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली ये फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं ये इंसान आपके साथ फ्यूचर भी इमेजिन कर रहा है। इनके मन में बार-बार ये थॉट आते हैं कि आपसे बात कैसे करूँ, आपके करीब कैसे आऊँ या आपके साथ ज़्यादा टाइम कैसे स्पेंड करूँ, है ना? लेकिन फ़िलहाल ये अपनी फीलिंग ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपको थोड़ा ये डिफ़िकल्ट टू अप्रोच मानते हैं। आपकी मैच्योरिटी और आपका साइलेंट कॉन्फिडेंस इन्हें आपकी तरफ खींच भी रहा है और थोड़ा नर्वस भी बना रहा है ना? तो गाइस कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे क्लियरली ये एनर्जी आ रही है कि इस समय कोई व्यक्ति आपको सिर्फ़ कैजुअली नोटिस नहीं कर रहा है, बल्कि ये इंसान क्वाइटली आपको समझने की भी कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस समय इनके माइंड में आपके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, किसके क्लोज़ हो, आपके लाइफ में कोई ऑलरेडी स्पेशल पर्सन है या नहीं, है ना? तो गाइस मुझे यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये इंसान आपके सोशल मीडिया के थ्रू, कॉमन सर्कल के थ्रू या फिर रियल लाइफ में साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहा हो। तो मुझे यहाँ पे हॉनेस्टली लग रहा है कि कई बार बिना किसी खास रीज़न के भी ये आपका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। आपकी छोटी-छोटी बातें भी इनकी नज़र से नहीं बचती है। आप क्या पोस्ट करते हो, कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन रहते हो या आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सब क्वाइटली नोटिस किया जा रहा है ना? लेकिन अभी सामने वाला अपनी फीलिंग रिवील करने के मूड में नहीं है क्योंकि ये इंसान पूरी सिचुएशन को पहले समझना चाहता है। ये जानना चाहता है कि आखिर आप किस तरह के इंसान हो, आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है और क्या इनके लिए आपके लाइफ में कोई जगह बन भी सकती है या नहीं। तो इसीलिए यहाँ थोड़ी नर्वस एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं ये पर्सन आपको लेकर बहुत क्यूरियस भी है, लेकिन उतना ही ये इंटिमिटेड भी फ़ील कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि अभी ये कनेक्शन ऑब्ज़र्वेशन के स्टेज में है, बातें कम हो रही है, लेकिन आपको नोटिस और ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा किया जा रहा है ना? तो गाइस हो सकता है कि आपको अभी तक इस बात का एहसास भी ना हो, लेकिन कोई है जो चुपचाप आपकी हर छोटी-छोटी बात पर ध्यान दे रहा है ना? तो गाइस यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर चीज़ों को बता रहा है। मतलब ये कार्ड सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन और पास्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि ये इंसान आपसे पास्ट से जुड़ा हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में अट्रैक्शन दोनों तरफ से है, लेकिन अभी बीच में कोई कन्फ्यूजन या ब्लॉकेजेस भी चल रही है। खासकर सामने वाला अपनी फीलिंग को लेकर पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि पहला कदम कैसे ले। अगर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं यही चीज़ इस इंसान को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है ना? क्योंकि ये बार बार इमेजिन करता है कि अगर ये कनेक्शन आगे बढ़ा तो लोग क्या सोचेंगे, फैमिली का रिएक्शन क्या होगा, सोसाइटी में कैसी बातें होगी या क्या आप इस रिलेशन को एक्सेप्ट करोगे पूरी तरह से। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है कि इनकी फीलिंग फेक नहीं है या ये आपसे कोई टाइम पास वाला रिश्ता बनाना नहीं चाहता है। तो ये कनेक्शन डीप लेवल का है, इसलिए ये इंसान इसे कभी इग्नोर भी नहीं कर पा रहा है। बस अभी ये अपने दिल और दिमाग के बीच में फंसा हुआ है। तो एक तरफ ये आपके करीब आना चाहता है और वही दूसरी तरफ प्रैक्टिकल फेयर्स इन्हें रोक रहा है। तो इस समय चैलेंजेस प्यार की कमी नहीं है, बल्कि चैलेंजेस है उस प्यार को एक्सेप्ट करके
उस पर एक्शन लेने का, है ना? तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल की आई है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ये एक नर्चरिंग, केयरिंग और ब्यूटीफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस समय सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा मैग्नेटिक पुल है, एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है जो लोगों को बिना वजह भी आपकी तरफ खींच रहा है। जैसे एक खूबसूरत फूल होता है जिसकी खुशबू से वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। बिल्कुल वैसी ही एनर्जी या बिल्कुल वैसी ही पर्सनैलिटी भी आपकी हो सकती है जो लोगों को आपकी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो कई लोगों का मन भी करता है कि किसी ना किसी बहाने से आपसे बात करे, आपका अटेंशन ले, या कम से कम आपको एक बार देखे तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, शायद आपको भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आप अटेंशन पाने की कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग नेचुरली आपकी तरफ खींच रहे हैं या खींचे चले आते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बात बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ आपको नोटिस नहीं कर रहा है, बल्कि वो इंसान धीरे धीरे इमोशनली भी आपकी तरफ अटैच होता जा रहा है। तो हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि आप सॉफ्ट नेचर के हो सकते हैं, सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। आप शायद बहुत लाउड या शो ऑफ नहीं करते हैं, या ऐसे शो ऑफ करने वाले इंसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों से बात करते हो, उन्हें रिस्पेक्ट देते हो या उन्हें कंफर्टेबल फील करवाते हो, वही चीज़ लोगों के दिल में आपकी एक अलग जगह बना रही है। तो मैं हॉनेस्टली मुझे ये कहना है कि आपकी पर्सनालिटी में मैच्योरिटी भी है और इनोसेंस भी। और ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है कि लोग आपके साथ रहकर मेंटली पीसफुल खुद को फील करते हैं। आपकी प्रेजेंस उन्हें सेफ्टी, कंफर्ट और पॉजिटिविटी का एहसास करवाती है। और शायद यही वजह है कि लोग बहुत जल्द इमोशनली आपकी तरफ कनेक्ट होने लगते हैं, और कई बार इन्हें खुद भी नहीं समझ आता है कि वो आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, है ना? तो गाइस यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही बैलेंस दिखाई दे रही है। हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपने अपने लाइफ को पहले से कई ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना शुरू किया है। जहाँ पहले आप अपने इमोशन को आसानी से डिस्टर्ब कर देते थे, वहीं पे अब आप सिचुएशन को बहुत कामली और प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं, है ना? क्योंकि करंट सिचुएशन में आपका पूरा फोकस अपनी स्टेबिलिटी, फ्यूचर और पर्सनल ग्रोथ पर है। आप क्वाइटली अपने गोल्स पर काम कर रहे हो, बिना किसी शो ऑफ के अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगे हो, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोगों की नज़र से ये बदलाव बिल्कुल भी छुपा नहीं है। जो भी आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस है, इमोशनल स्टेबिलिटी आ चुकी है। तो यही वजह है कि लोग सिर्फ आपकी आउटर पर्सनालिटी से नहीं बल्कि आपकी इनर एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। खासकर यहाँ मुझे जो यंगर पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ये इंसान आपको देखकर इमेजिन करता है कि अगर कभी आपके साथ कनेक्शन बने तो वो कैसा फील होगा। धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इमोशनली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैच होता जा रहा है। लेकिन कभी कोई जल्दबाजी अभी कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है। तो ये कनेक्शन अपने
नेचुरल स्पीड से ग्रो हो रहा है और सामने वाला पहले आपको और अच्छे से समझना चाहता है, फिर सही समय आने पर कोई कदम भी उठाना चाहता है। तो ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली है, रिस्पेक्ट भी है और धीरे धीरे ये इमोशनल बॉन्ड भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो गाइस यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड ईगो क्लैशेस कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास की एनर्जी थोड़ी अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि इस समय ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति आपको नोटिस कर रहा है, बल्कि कई लोगों की नज़र इस समय आप पर टिकी है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन जैसा माहौल भी फील हो रहा है। कुछ लोग आपको सीक्रेटली आपका अटेंशन चाहते हैं, तो कुछ लोग अपनी फीलिंग ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जितना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो उतना ही लोगों का फोकस भी आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पे जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको जेन्युइनली एडमायर भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी बात है जो लोगों को इतनी आसानी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो कुछ लोगों के लिए गॉसिपिंग भी दिखाई दे रही है, कुछ लोग गॉसिपिंग और डिस्कशन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ आपका जिक्र होता है, वहाँ लोग आपके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। कोई आपकी पर्सनालिटी की तारीफ़ करता है, तो कोई आपके लिए गॉसिपिंग करता है, कोई आपको समझने की भी कोशिश कर रहा है। और जो उम्र में छोटा इंसान है, उनकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि वो इस समय थोड़े रेस्टलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी लोग आप में इंटरेस्टेड है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। और इसी वजह से कई बार ये इंसान ओवर थिंक भी कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में ये सोचते हैं कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई इंसान है, क्या ये कभी मुझे चांस देंगे, या फिर ये किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। इसलिए अभी फीलिंग ज़्यादातर हिडन है। बाहर से शायद ये कुछ न दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर अपने ही इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो यही वजह है कि इस कनेक्शन के आसपास की एनर्जी इस समय थोड़ी इंटेंस भी है और थोड़ी कंफ्यूजन भी है ना। तो गाइज यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी आई है। ये कार्ड सेलिब्रेशन गेट टुगेदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी आई है बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई दे रही है ना। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक कन्फ्यूजन या मिक्स वाइब पहले इस कनेक्शन में आपके आसपास थे, वो अब धीरे धीरे सेटल होने लगेंगे। चीज़ें अब पहले से ज़्यादा बेहतर और क्लियर बैलेंस होने लगेगी। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आप किसी सोशल गैदरिंग, सेलिब्रेशन या फंक्शन या ऐसे लोगों के बीच होने वाले हैं, किसी मीटिंग के थ्रू आपको ज़्यादा नोटिस किया जाएगा। जहाँ भी आप रहेंगे, लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जो यंगर पर्सन है, उम्र में छोटा इंसान है, उनकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि वो भी आपको देखकर जेन्युइनली बहुत हैप्पी फील करेंगे, खुश फील करेंगे। आपकी प्रेजेंस ही उनका मूड और भी ज़्यादा बेटर करती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए ये इंसान अब धीरे धीरे आपके करीब आने की भी कोशिश कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन भी हो सकता है। जहाँ पहले सिर्फ साइलेंट ऑब्जर्वेशन था, वही अब धीरे धीरे इंटरेक्शन भी बढ़ सकता है। हो सकता है कि ये छोटी सी कन्वर्सेशन शुरू हो, बार बार आई कांटेक्ट बने, या फिर सामने वाला किसी न किसी बहाने आपका अटेंशन लेने की भी कोशिश करे। और सबसे अच्छी बात यह है कि
ये कनेक्शन किसी रश में आगे बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि कंफर्ट, ट्रस्ट और क्लोजनेस धीरे धीरे बिल्ड होगी। जितना टाइम आगे बढ़ेगा उतना ही ये बॉन्ड नेचुरल तरीके से स्ट्रांग होता जाएगा। तो गाइज ओवरऑल एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है और यूनिवर्स ये संकेत दे रहा है कि कनेक्शन धीरे धीरे एक पॉजिटिव फेज में एंटर कर रहा है, जहाँ अट्रैक्शन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल क्लोजनेस भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ना। तो गाइस यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में हमारा कार्ड 3 ऑफ कप्स का आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले समय में आपके आसपास सोशल एक्टिविटी और इंटरेक्शन पहले से कई ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी जो फीलिंग क्वाइटली चल रही है, जो इमोशन हिडन है, उसमें भी धीरे धीरे मूवमेंट आने लगेगी। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फुल फील हो रहा है कि यहाँ फ्रेंड सर्कल, कॉमन कनेक्शन, सोशल गैदरिंग या किसी कैजुअल कन्वर्सेशन की एनर्जी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। हो सकता है कि शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के पीछे फीलिंग बहुत ही स्ट्रांग और डीप है। तो हॉनेस्टली आपकी एनर्जी इस समय लोगों पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है। आप जहाँ भी जाते हैं लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो कुछ लोग ओपनली आपकी कंपनी एंजॉय भी करते हैं, तो कुछ लोग चुपचाप आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की भी एनर्जी दिखाई दे रही है जो सिर्फ आपको देखकर ही अंदर से खुश फील करता है। आपकी स्माइल, आपकी प्रेजेंस या आपका आसपास होना भी उनका दिन बेहतर बना देता है। इसलिए यहाँ पे हैप्पी मोमेंट और इमोशनल पॉजिटिविटी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय बाद आपकी लाइफ में एक हल्का पीसफुल और इमोशनली फुलफिलिंग फेज शुरू होने वाला है। और यूनिवर्स शायद आपको यही मैसेज देना चाहता है कि अब सिर्फ हीलिंग का फेज़ नहीं चल रहा है, बल्कि अब एप्रिसिएशन का भी फेज़ शुरू हो गया है। लोग आपकी वैल्यू समझने लगेंगे, आपको नोटिस भी करने लगेंगे और धीरे धीरे ऐसे कनेक्शन भी आपके लाइफ में बनेंगे जहाँ आप जेन्युइनली वैल्यूबल, रिस्पेक्टेबल और इमोशनली इम्पोर्टेंट फील करोगे, है ना। तो ओवरऑल गाइस एनर्जी यही कह रही है कि आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा, मीनिंगफुल कनेक्शन और इमोशनल हैप्पीनेस लेकर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है ना। और गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई नया इंसान की एंट्री हो सकती है। ये कनेक्शन धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन समय के साथ आपके लाइफ में एक खास और पॉजिटिव जगह बनाता हुआ भी दिखाई दे रहा है ना। तो गाइस ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपके सिचुएशन से मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।